स्टार्ट करने में ठीक है, बोलिए। सभी को नमस्कार। मैडम, आपने सीएम राइस के बारे में जो बताया, योजना बहुत अच्छी है। सुनकर बहुत अच्छा लगा कि हमारे प्रदेश के जो स्कूल्स हैं वो इस लेवल पर पहुँचे, पर फिर भी कहीं ना कहीं बहुत सारे भय हैं मन में, जिसके साथ हम सब यहाँ पर उपस्थित भी हैं। सर्वप्रथम मैं आप सभी को धन्यवाद इस बात के लिए देना चाहूंगी कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि आप किसी योजना का क्रियान्वयन करने जा रहे हैं और उसमें आपने हम सब जमीनी स्तर के नेतृत्वकर्ताओं को बुलाया कि हम आपको कुछ सुझाव या कुछ बातें बता सकें। मेरी सर्वप्रथम आप सभी से निवेदन है कि आपने जो प्रेजेंटेशन यहाँ पर दिया, अगर इसकी प्रति हम सभी को मिल जाए, हम सभी उसका अध्ययन करें और अध्ययन करने के बाद अगर आप हमसे सुझाव मांगें तो हम शायद ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा अच्छे सुझाव आप तक पहुंचा पाएंगे। दूसरी बात मैं ये रखना चाहूँगी कि अगर शिक्षकों की जो बात आ रही है कि परीक्षा के थ्रू उन संस्थाओं में शिक्षक जाएंगे, तो जो संस्थाएं मर्ज होंगी उन शिक्षकों का क्या होगा? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने प्रश्न चिन्ह के रूप में है। तो हम चाहेंगे कि हमें ये पता चले कि उन शिक्षकों का क्या होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो योजना है वो एक अबूझ पहेली ना बन के रह जाए, मेरा ऐसा सोचना है। हमारे संगठन के लोगों ने अभिभावकों से भी चर्चा की, न्यूज चैनल पेपर मीडिया के द्वारा जब ये बार बार बात आ रही थी तो बहुत सारे बिंदु ऐसे निकल के आए, क्योंकि प्रदेश के कई स्कूलों को साधन संपन्न बना देने से सभी को गुणवत्ता शिक्षा मिल जाएगी क्या, ये भी एक प्रश्न है हमारे सामने। इसके साथ ही साथ सरकार अपने सभी स्कूल अच्छे बनाने की दिशा में सक्रिय पहल कर रही है, ये बहुत अच्छी बात है। शिक्षकों को प्रोत्साहित करने वाली पहल भी होना लेकिन चाहिए कि शिक्षकों को भी प्रोत्साहित किया जाए और सभी विद्यार्थियों को संतुष्ट करने की प्रबल संभावना के साथ ऐसी रणनीति तैयार होनी चाहिए जिनके माध्यम से बेहतर शिक्षा हम प्रदान कर सकें। सीएम राइस जो शालाओं के संचालन एवं क्रियान्वयन के पहले ये ज्यादा जरूरी होगा कि हम उन सभी अभिभावकों, उन सभी शिक्षकों से बातचीत करें जो आपने प्रेजेंटेशन दिया। ये सिर्फ अभी हमने देखा, अगर इसको हम प्रदेश स्तर के समस्त शिक्षकों को भी दिखाएं तो शायद हमें इसके परिणाम ज्यादा बेहतर और ज्यादा अच्छे प्राप्त होंगे। इसी के साथ, क्योंकि समय कम है और सभी अपनी बात यहाँ रखना चाहेंगे, तो मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगी मैम कि जैसे कि राज्य शिक्षा सेवा का जब गठन हो रहा था, मैं उस बात से इस बात को इसलिए जोड़ रही हूँ क्योंकि ये इस चीज से हम अभी भी सफर कर रहे हैं। जब राज्य शिक्षा सेवा का गठन हो रहा था तब मैं आदरणीय सर के पास गई थी, सर ने कहा था इसे ले लो, आपके सामने किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। पर बहुत बड़ी समस्या अभी हम सबके सामने आ चुकी है कि हम लोगों की क्रमोन्नति और पदोन्नति वाली जो बात है उसको मैडम दिया नहीं गया, हमें वरिष्ठता का हमें लाभ नहीं मिल रहा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि सीएम राइस स्कूल्स की स्थापना कर दी जाए और हमारे जो शिक्षक साथी हैं वो कहीं ना कहीं उसी समस्या से जूझें कि स्कूल बंद, आप लोग अब अपने घर पर बैठ जाइए। तो मैंने इस बात से जोड़ा है, मैंने अपनी उस समस्या को यहाँ पे नहीं रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू शिल्पी। हाँ शिल्पी जी मैम। तो थैंक यू शिल्पी जी, बहुत आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स बोले और मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है कि हम खुल के बातचीत करें, क्योंकि बिल्कुल सही बात है, अगर आपके मन में भय है तो हमें समझना जरूरी है, नहीं तो हम योजना को संचालित नहीं कर पाएंगे। और जो आपका बहुत वैलिड कंसर्न है कि सब आपने योजना अनाउंस कर दी और फिर आपने उसको तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो फिर वो सिर्फ बात बन के रह गई और
एक्चुअली जो उसका क्रियान्वयन फील्ड पे होना चाहिए वो नहीं हो पाया। तो क्योंकि आपने इतने सारे उसमें पॉइंट्स जोड़े हैं, मैं बहुत संक्षेप में क्विकली उनको रिप्लाई करना चाहूंगी ताकि फिर हम उन पॉइंट्स को आगे रिपीट नहीं करें। आपने शुरुआत करी इस बात से कि जो ये स्कूल्स बन रहे हैं तो जो मर्ज होंगे स्कूल्स उनका क्या होगा। तो that's a question that we all have to find answers for। हमारे पास अभी exactly उसका जवाब नहीं है, let me be honest। लेकिन हमारा मानना ये है कि ये 10 साल में क्रियान्वित होने वाली योजना है, ऐसा नहीं कि आज ही हम सारे स्कूल्स ठीक कर देंगे। एट द सेम टाइम मैं एक मिनट आपको बताना चाहूंगी कि अन्य राज्य क्या कर रहे हैं। जो गुजरात में 15,000 ऐसे स्कूल बन रहे हैं, हम 9,200 की बात करें, 15,000 की बात करें। बहुत सारे अन्य राज्य, उड़ीसा ऐसे स्कूल्स की बात कर रहा है, तो बहुत सारे राज्य इस तरह के बेहतर स्कूल्स की बात कर रहे हैं। अगर मध्य प्रदेश ये काम अभी नहीं करेगा तो हम हमेशा की तरह पिछड़ जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, जो क्रिटिकल पॉइंट है कि मर्ज जो स्कूल हो जाएंगे उनका हम क्या करेंगे। फर्स्ट स्टेज में कोई मर्जर नहीं है, ठीक। और अगर मर्जर है कहीं पर, या हम यहाँ स्कूलों को लेकर के टीचर्स को लेके आ रहे हैं स्पेशल एग्जाम से, तो कोशिश ये की जाएगी कि अभी बाकी स्कूल्स कम डिस्टर्ब हो, एज फार एज पॉसिबल कम डिस्टर्ब हो। आगे चल के फेज 2 में मे बी 2 or 3 years डाउन द लाइन ये तय किया जाएगा कि यहाँ के स्कूल्स जो हैं जहाँ अगर बच्चे कम होते जाए। देखिए एक फैक्ट ये है, मैंने आपको अभी दिखाया कि 55,000 स्कूल जैसे जहाँ 60 से भी कम बच्चा पढ़ रहा है, वो स्कूल तो वैसे भी बंद हो जाएंगे, मैं सेम राइज चलाऊं चाहे ना चलाऊं, ठीक है ना। सवाल ये है कि वो बच्चा प्राइवेट स्कूल में जाएगा या वो हमारे स्कूल में आएगा। अगर वो बच्चा प्राइवेट स्कूल में जाएगा तो सारे फर्क खत्म हो जाएंगे। एक सेकेंड प्लीज अलाउ मी टू स्पीक, उसके बाद फिर मैं आपसे बात करती हूँ। और अगर वो सेम राइज स्कूल में आ रहा है तो हमारे पास बचे। लेकिन मोर इम्पोर्टेंट, आप और मैं यहाँ अपनी नौकरियां बचाने के लिए नहीं बैठे, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम बच्चे को शिक्षा देना है, अच्छी शिक्षा कहाँ मिल रही ये हमें सोचना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात जो आपने जो पॉइंट रेज करा कि ये क्रमोन्नति पदोन्नति वाला, वो आई विल नॉट डिस्कस हियर, बट जो द पॉइंट दैट वी वर ट्राइंग टू मेक वाज कि ये उस तरह का ना हो जाए जैसा राज्य शिक्षा सेवा का हुआ कि अनाउंस हो गई लेकिन उसके बाद उसका कोई आगे क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं हुआ। यही मेरा लिमिटेड पॉइंट है कि क्रियान्वयन सही तरीके से हो, उसी लिए हम आपके साथ बैठे। आप हमें बताइए कि आप क्या दिक्कतें महसूस कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है मैं नहीं करना, जिस काम की उसके बाद मैं बात करूँ। अगर हम आपकी बात समझ सकेंगे तो शायद हम इसी स्तर पर उन कमियों को दूर कर सकें।